हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे जो है आप लोगों को लमसम 4 से 5 नंबर पूछा जाएगा इस सेट से, जो आज मैं कराने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक में क्या कर रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो होने वाला समझौता जो है हमारे प्यारे दोस्त, इसमें जो है इसको कहा जाता है आप लोग को हाँ, इस समझौता को जो है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, हनोई समझौता था। चलिए आगे की ओर कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आर्थिक संकट के कारण जो नया प्रणाली जो उदय हुआ है कौन सा है, तो वो प्रणाली है फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली है। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली है। आगे की ओर कह रहा है 3 में कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सीडान का युद्ध जो है हमारे प्यारे दोस्त प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। सीडान का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। यदि दोस्तों आप लोग नए हो तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आप लोगों को मैथ, ठीक है, मैथ भी आप लोगों को बताया जाता है चैप्टर वाइज। ठीक है, रोज़ सवेरे 6 बजे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो किसने कहा था, तो वो कहा था मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकेगा तो पूरा यूरोप को सर्दी हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। 5 में करा कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो बिस्मार्क जो था किसके विचारधारा से प्रभावित है, हीगेल। कौन सा, तो हीगेल के मतलब कि विचारधारा से प्रभावित था। आगे की ओर नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो नेपोलियन कोड में कुल हमारे प्यारे भाई 5 कोड थे। कितने कोड थे, 5 कोड थे। 7 में क्या करें, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासन जैकोबिन क्लब की स्थापना की। मतलब यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर क्या, किस भारतीय शासक, कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जो जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के। तो हमारे प्यारे दोस्त ये था टीपू सुल्तान। 1799 में टिपा गया था, यानी कि इसका मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा, 99 के चक्कर लगा, टीपू सुल्तान टिपा गया एकदम। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था मेरे भाई, क्या था, निरंकुश शासन। निरंकुश शासन मतलब बहुत, मतलब कि समझ में करते बेकार। आगे की ओर आ रहा है 9 नंबर में, क्या कह रहा है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो किसने बना दिया था इटली के समस्या को, पूरा यूरोपे के समस्या बना, यानी कि एगो महादेशे के। ठीक है, तो ये जो था ये था काउंटर काबूर, बहुत ही चतुर चालाक था। ठीक है, आगे की ओर 10 में विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो विलियम प्रथम जो था मेरे भाई प्रसा का शासक था। कहाँ का, प्रसा का शासक था। अब आगे कह रहा है 11 में क्या कह रहा है कि जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो जलवेराइन की स्थापना जो है हमारे प्यारे दोस्त वह प्रसा राज्य ने किया था। कौन, तो प्रसा राज्य ने किया था। 12 में क्या कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो नेपोलियन जो था जर्मनी में जो था मेरे भाई कौन सा संघ का स्थापना किया था, राइन संघ। कौन संघ, तो राइन संघ की स्थापना किया। 13 में क्या कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण मेरे भाई कब पूरा हुआ, तो 1871 में। ठीक है, आगे की ओर मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मारियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो फ्रांस का। किसका, फ्रांस का एकदम। ऐसे ही आप लोग रोजाना देखते रहिए। आप लोगों को 100% मैं चैप्टर वाइज पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। अभी रेगुलर चलेगा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज।
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ? तो संवैधानिक यानी कि संविधान लागू हुआ। फिर कह रहा है 16 में वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन मेरे प्यारे भाई 1848 में हुआ, महात्मा गांधी के मरने से ठीक 100 साल पहले। आगे की ओर क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो हमारे प्यारे दोस्त उसको माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। 18 में क्या करें? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है मेरे भाई 1804 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेरे भाई कौन था? मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। चलिए आगे की ओर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो था मेरे भाई क्या थी? तो वो म्यांमार वाला था, म्यांमार। 21 में कहा मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख जो था मेरे भाई, मेटरनिख के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आप लोगों को 2 नंबर और 5 नंबर वाला भी अपलोड हो रहा है अभी तत्काल में। ठीक है, 22 में कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। कब किया था? ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने कब किया था? तो वो किया था 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। आगे की ओर क्या है मेरे भाई? 23 नंबर में क्या कह रहा है? 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, 23 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। हम तो पहले बता दिए। चलिए आगे की ओर 24 में लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती गैरीबाल्डी, याद रखिएगा। 25 में का यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान जब स्वतंत्र संग्राम हुआ था उस समय किसकी पराजय हुआ? तो उस समय तुर्की की पराजय हुआ। ठीक है, आगे की ओर 26 में सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में हमारे प्यारे दोस्त ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। आगे की ओर क्या कहा? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है। एथेंस यूनान इसी को कहा जाता है। क्रिकेट का शुरुआत वहीं से हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हमारे प्यारे दोस्त कब हुई? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 29 में क्या करा? किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। आगे की ओर क्या कह रहा है? 30 में किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करें और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आप लोग को PDF लेना है आप लोग को चैप्टर वाइज, तो आप लोग को जैसे ही जिस दिन पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा उस दिन मैं आप लोग को PDF दे दूँगा। ठीक है, लेकिन तत्काल में अभी नहीं दूँगा। ठीक है, इसलिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जितना कहिएगा उतना मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर। तो 30 का क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है, 31 में क्या कर रहा है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये लिखने के लिए छोड़ देता हूँ। चैट बॉक्स छोड़ करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बुडापेस्ट है कि रोम है कि पेरिस है कि मॉस्को है। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक लाइक करते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। ये बहुत ही 31 नंबर हल्का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर गलत होगा तो मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अगर गलत नहीं होगा तो हट दूंगा। ठीक है, एकदम। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, जुड़े हुए रहिए। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर जय हिंद, जय भारत।